वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है बहुत ही अच्छी, सीरियसली। कि एक बार की बात है, गांव में एक किसान और उसका बेटा और उसकी पत्नी, ऐसे 3 जनों का एक परिवार था। तो जो किसान था उसकी आदत ये थी कि कोई भी चीज़ अगर उसको मिलती थी बाहर से तो वो उसको उठाकर अपने घर ले आता था। और इस बात से उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी कि तुम्हें कुछ भी बाहर पड़ा हुआ कैसा भी मिलता है तुम उसी को उठा के ले आते हो। तो और यही चीज़ उसने अपने बेटे को सिखाई कि बेटा अगर तुझे कोई भी चीज़ बाहर मिले कि तुझे लगे हाँ भाई हमारे काम आ सकती है, तो तू उसको बिना सोचे समझे ले आना। और उसकी मतलब वैल्यू बहुत होती है, ठीक है, चाहे वो मरा हुआ चूहा ही क्यों ना हो। तो एक बार की बात है, ऐसे ही होता है कि वो नदी पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है। तो वो कहता है कि पिताजी मैं इस चूहे को है ना थोड़ा साइड में रख देता हूँ, कहीं किसी के पैरों तले ये आ जाए। और उसका पिता कहता है बेटा ऐसा कर, इसको तू उठा और घर लेके चल। तो वो मरे हुए चूहे को ले आता है। अब ले आता है और अपने घर के बाहर रख देता है। इतने उसकी पत्नी आती है, वो लड़ने लग जाती है कि ये क्या कर रहे हो, मतलब मरा हुआ चूहा किस काम का है, तुम इसको क्यों ले आए हो यहाँ पर, मुझे बदबू आ रही है ये और वो। इस तरह से वो उसको लड़ने लगी बुढ़े से। बुढ़ा कहने लगा कि अरे भगवान क्यों लड़ रही है, ये मरा हुआ चूहा भी हमारे काम आ जाएगा, तो फिक्र मत कर, तो अभी शांति से जा, अंदर जा ना चाय पानी बना। इतने में ही जमींदार आ जाता है। जमींदार उसको किसान को बोलता है कि भैया तूने 4 महीने हो गए तेरे को कर्जा लिए हुए, कब लौटाएगा, कब लौटाएगा मुझे ये बता दे, बहुत दिन हो गए हैं। तो वो कहता है सेठ जी मैं लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा, अभी मेरी जो फसल है वो थोड़े ही समय में कटने वाली है, जैसे ही वो बिकेगी मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। तो कहता है ठीक है। इतने में ही थोड़ा मतलब जाने वाला होता है, परेशान होता है, तो इतने उसकी नज़र पड़ जाती है उस चूहे पे। तो कहता है ये चूहा, ये किसका चूहा है? तो कहता है जी ये मेरा चूहा है। कहता है अच्छा ये क्या जिंदा है? मगर नहीं जी ये मर गया है। तो कहता है ऐसा कर, तू अपना चूहा मुझे दे दे, मेरी बिल्ली बहुत समय से परेशान है, वो इसको खाकर अपना पेट भर लेगी और बहुत समय से वो कुछ खा नहीं रही है। तो वो कहता है जी सेठ जी लेके तो चले जाओ, लेकिन आपको पता है हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। अब वो कहता है कीमत होती है, तो कीमत ऐसी है कि मैं तेरा 2 महीने का कर्जा माफ़ कर दूंगा। 4 महीने का, 4 महीने हो गए हैं तुझे कर्जा लिए हुए मुझसे, तो मैं तेरे 2 महीने का जो ब्याज है वो माफ़ कर दूंगा और 2 महीने का रह जाएगा। तो वो कहता है चलो ठीक है सेठ जी ऐसी बात है तो आप ले जाओ इसको। तो भैया वो उस चूहे को ले जाता है, मरे हुए चूहे को, जो कि उसको बाहर फालतू ऐसे ही पड़ा हुआ मिला था। और उसकी पत्नी को फिर वो बुलाता है, देख भगवान तू कह रही थी ना हाय चूहा, देख चूहे की वजह से हमको कितना फायदा हो गया, हमारा 4 महीने का जो ब्याज था उसमें से सिर्फ 2 महीने का रह गया है, 2 महीने का हमारा कट गया है। तो वो कहती है ओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही उसके बेटे को भी उसने शिक्षा दी कि बेटा तुझे बाहर कोई भी चीज़ मिले तो उसे तू ले आइयो, वो कभी ना कभी हमारे कैसे किसी ना किसी तरह से हमारे काम आ सकती है। तो ऐसे ही दिन उनके बीतते रहे। दूसरी तरफ जो राजा था उसकी बेटी तो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वो अपनी सहेलियों के साथ नदी के उधर ही घूमने वूमने निकली थी। तो उसने क्या करा, उसकी एक राजकुमार से शर्त लगी थी कि जब मतलब वो पका हुआ फल ले आएगी तो वो शर्त जीत जाएगी कुछ ही समय में। तो वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी शर्त को पूरा करने के लिए। अब उसने देखा कि पेड़ पर एक चिड़िया फल को खाने के लिए आ रही है, मतलब फल के पास बैठी है। तो वो सोची कि ये जो फल खा रही है यही मीठा है क्योंकि चिड़िया इसको खा रही है। अब उसने क्या करा, एक पत्थर उठाया, उसने सेब को मारा और सेब को तो लगा ही लगा, साथ में उस चिड़िया भी हिल गई और वो सेब टूट के नीचे गिर गया। अब चिड़िया ने उसको बोला कि मतलब तुमने मेरे हक का सेब था उसको क्यों पत्थर मारा? तो वो बोलती है उससे राजकुमारी कि तू ज़्यादा बोल मत, ठीक है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, एक लौती बेटी हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं कोई मेरे सामने फालतू बोल जाए, ठीक है। और इस तरह से उनमें बहस होने लगी। चिड़िया ने भी दुखी दिल से उसको हाय दे दी, बदुआ दे दी कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कुंवारी रहोगी, तुम्हारी किसी से शादी नहीं होगी। अब उसको लगा कि ये तो है ही है, इसका क्या श्राप है, ये है वो ना चली गई और उसके साथ में उसकी बहस होती रही। अब यहाँ पर चिड़िया की राजकुमारी से बहस होती रही। इतने में उसके घोंसले में 2 अंडे थे, वो चील लेकर चला गया। जो चील है, चील ताक में था कि कब चिड़िया मतलब लंबे समय के लिए थोड़ा मतलब मिस रहे, प्रेजेंस ना रहे उसकी वहाँ पर। इतने में वो उसके अंडे लेकर चल दिया। अब क्या था कि
वो अंडे ले गया, यहाँ चिड़िया इसके साथ बहस कर रही है। अब चिड़िया गई अपने घोंसले में, देखा कि उसके अंडे नहीं है। अब इतनी देर में क्या था कि राजकुमारी अपने पिता के पास गई, महल गई कि शर्त तो हार गई थी, गुस्से में बिदक के गई। तो महाराज ने पूछा बेटा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, एक फालतू चिड़िया ने मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया। तो कहती है ऐसा थोड़ी ना होता है, चिड़िया का श्राप क्या है, चलो कोई नहीं, अपना अपना काम करो। अब वो अपने अपने काम में लग गए। अब क्या था कि जो बेटा था, एक शिकारी था, एक शिकारी ने चील का शिकार करने के लिए तीर चलाया, और जो चील था वो तो बच गया, लेकिन उसके मुंह से वो अंडे गिर गए। अब वो अंडे गिर गए, वो गिर गए अब पानी में। अब क्या था कि वो उसके जो महाराज था, वो महाराज लड़के ढूंढने गया, लड़के उसको मिल नहीं रहे, कोई भी रिश्ता उसकी बेटी के लिए मिल नहीं रहा। तो महीना हो गया उसको। अब भैया वो सोचे कि भैया इसका मतलब चिड़िया का श्राप पूरा हो गया है। अब चिड़िया का श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो जी अपने जो राजगुरु है, अपने पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछ के आओ। वो गए उनसे, उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई है। तो उन्होंने बोला ये श्राप आपकी बेटी का रिश्ता तभी होगा जब वो चिड़िया अपना श्राप लेगी वापस, या फिर वो खुश होगी तभी वो अपना श्राप लेगी, और ये कार्य उसी को ही करना पड़ेगा। तो कहती है अच्छा। तो बोला जी कैसे खुश होगी अब चिड़िया? कहता है चिड़िया ऐसे खुश होगी कि चिड़िया के जो 2 बच्चे हैं अंडे, वो उससे बिछड़ गए हैं। अब तुम्हारी बेटी उन 2 अंडों को ढूंढकर उसको देगी, तब उसका श्राप खत्म होगा। सर्वज्ञानी थे पुरोहित, उनको सब पता था क्या क्या चीजें हो रही है। तो उसी हिसाब से उन्होंने सजेशन दे दिया। वो गए महल में, तो महल में बोली कि पिताजी ये तो काम आप भी कर सकते हो, ये तो सेनापति भी कर देगा। कहता है बेटा ये काम आपको अपने हाथों से करना है, ये काम हमें नहीं करना है। आप इस काम को करोगे, आप उसके चिड़िया के जो 2 अंडे उनको ढूंढकर उसके घोंसले में रखोगे, तब आपका श्राप दूर होगा और तब हमारा सब कुछ बढ़िया होगा। कहती है ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। अब क्या था, वो ढूंढने लग गई। अब उसको मिल नहीं रहा कि मैं ढूंढूं ये अंडे। अब वो ढूंढने के लिए गई जंगल में, कह रही पिताजी मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए, और अब आप मतलब मेरा इंतजार मत करना, लेकिन मैं अंडे ढूंढ कर ही आऊंगी। तो वो गई अंडे ढूंढने के लिए। अब इतने में ही वो जो किसान था, भानु किसान, उसका बेटा जयवीर, वो जंगल में बकरियां चरा रहा था। ठीक है, अब बकरियां चरा रहा था, उसमें आवाज आई कि कोई स्त्री रो रही है। वो गया उसके पास, महारानी राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो, मतलब इतने घने जंगल में आप ऐसे बैठे हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये हो गया है कि एक चिड़िया ने मुझे श्राप दे दिया है और मुझे चिड़िया के अंडे ढूंढने हैं। तो कहता है ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा। कहती है कैसे सहायता करोगे? कहता है मेरे को अगर आपकी चिड़िया के अंडे मिले तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं भी उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी आप अपने महल जाओ, क्योंकि इतनी रात को जंगल में ठहरना सही नहीं है। और कह रही ठीक है मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी यहीं पर ढूंढने के लिए, इतने आप भी मेरी मदद करना। कह रहा जी मेरे से जैसी बनेगी मैं वैसी मदद करूंगा। अब इतने वो राजकुमारी अपने महल आ जाती है। अब वो जो भानु किसान है, उसका बेटा जयवीर, वो ढूंढने लग जाता है अंडे। अब वो सारे जंगल में छान मारता है। अब वो उसकी जैसे वो थक जाता है, पानी पीने के लिए जाता है, नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि 2 अंडे नदी में हैं, तैर रहे हैं। अब क्या था कि उसने फटाफट वो उठाए अंडे, वो अपने घर लेके गया। तो उसने बोला कि अब क्या है, अब ये क्या ले आया बेटा? वो कहता है माँ ये 2 अंडे हैं, ये बहुत काम के हैं। कहती ये कैसे काम के हैं? किसी चिड़िया के तो अंडे उठा लाया, ये किस काम के हैं? कहता माँ मैं नहीं उठा के लाया हूँ, मतलब मैं उठा के लाया हूँ, मुझे मिले थे, लेकिन ये हमारे नहीं है, ये राजकुमारी के हैं। कहती अच्छा ऐसी बात है। तो भैया अगले दिन राजकुमारी आई जंगल में ढूंढने के लिए। तो उसने बताया कि महारानी राजकुमारी ये रहे वो आपके 2 अंडे, ये कल शाम को मुझे मिल गए थे, तो मैं इन्हें अपने घर लेके गया था, सुरक्षित इन्हें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो कहती है अब क्या करें, अब घोंसला? कहता घोंसला उसका नदी के किनारे जो बड़ा पेड़ है उस पर है, मैंने देखा है कि वहां पर एक लाल रंग की सुंदर चिड़िया रहती है। कहती है ठीक है। वो गए। अब उन्होंने क्या करा, वो कर दिया, अंडे जो थे वो उसके घोंसले में रख दिए। और जो राजकुमारी थी, राजकुमारी से चिड़िया मिली, बोली कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें श्राप दिया, शायद इसी वजह से
मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। तो कहती है नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे अपने रूप सौंदर्य पे इतना घमंड हो गया था कि मैं ही कुछ नहीं सोच समझ पाई और मैंने तुम्हारा अपमान किया, वो सबसे बड़ी गलती है। और ये अंडे आपके हैं, आप इसे सुरक्षित रखें। तो वो बहुत खुश हुई। उसने बोला कि मैं तुमसे अपना श्राप वापस लेती हूँ और जल्दी ही तुम्हारी शादी एक योग्य सुयोग्य वर से होगी। अब उसने ऐसा कहा। अब उसका श्राप, वो श्राप से मुक्त हो गई, वो अपने घर गई। अब क्या था कि पंडित जी, उसने महाराजा को पता लगी वाली बात, तो महाराजा भी गया रिश्ते विश्ते के लिए। तो अब उसने रास्ते में उसे नदी मिली। अब उसने सोचा कि भैया मैं थोड़ा स्नान वान कर लेता हूँ। और उससे पहले वो पंडित के पास पहुंचा था। पंडित जी ने उसे हीरे की अंगूठी दी थी कि ये हीरे की अंगूठी आपकी बेटी जिसको भी मतलब पसंद करेगी, इस अंगूठी को पहनकर जिस वर को वो पसंद करेगी उसी से उसकी शादी हो जाएगी, जिसको भी वो छुएगी। अब वो पुरोहित से ले आया, पंडित जी से ले आया वो अंगूठी। अब उसने सोचा कि मैं थोड़ा स्नान वनान कर लूँ। जाते भी स्नान करा था, गर्मी ज़्यादा थी, उसने आते भी स्नान करा। अब आते समय स्नान कैसे करा उसने कि उसके कपड़ों में वो मोती था और वो जो चील था जो बच गया था पहले शिकार से, उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि सांप है। वो उसको लगा कि वो सांप है, उसको भूख लग रही थी और इसी वजह से वो उसको लेके चला गया। और उसी से पहले, उस थोड़े समय पहले जो बूढ़ा था, उस बूढ़े को एक मरा हुआ सांप मिला था रास्ते में। वो उस सांप को उठा लाया। फिर उसकी पत्नी ने चिक 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 करी कि तुम क्यों मरे हुए सांप को ले आए हो, ये और वो है। तो उसने कहा अरे भगवान, ये भी हमारे काम आ जाएगा, तो फिक्र मत कर। उसने उस सांप को अपनी छत पे फेंक दिया। उधर दूसरी तरफ जो राजा था वो नहा रहा था और चील ने ऊपर से देखा कि उसका वस्त्र इस तरह से पड़ा था, उसे लगा कि वो सांप है। उसे भूख लग रही थी, तो अब वो उसने मुंह में दबाया और निकल गया। अब वो घूमते घूमते भानु किसान के छत के ऊपर ही आ गया। अब उसने ये चीज देखा कि भैया जो मेरे मुंह में है ये तो कपड़ा है। और वो उसने ढूंढा ढांडी शुरू करी मतलब खाने पीने की। तो उसने देखा कि एक छत पर सांप पड़ा हुआ है। वहीं पर उसने उस कपड़े को छोड़ दिया और सांप को मुंह में लेकर अपना चला गया। अब राजा नहा के निकला। अब राजा ने देखा कि भैया यहाँ तो मेरा कपड़ा है नहीं, कहाँ गए मेरे कपड़े। अब उसने घोषणा करा दी महल पहुंच के कि जिसे भी मेरी हीरे की अंगूठी मिलेगी हम उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। अब क्या था कि सुबह हुई। सुबह होने के बाद उसने, वो लड़का जो था जयवीर, वो झाड़ू वाड़ू लगाता है अपने बारने आगे, उसने ऊपर देखा। ऊपर भी सफाई करता है जैसे अपने छज्जे की। तो उसने देखा कि वहां पर एक वस्त्र पड़ा हुआ है। उसने वस्त्र को देखा तो ये तो उसको पता लगा कि वह बहुत महंगा वस्त्र है और उसके अंदर हीरे की अंगूठी थी। और उसी समय घोषणा भी हो रही थी पूरे राज्य में कि जिसे भी महाराजा की अंगूठी मिले हीरो के नगों वाली, वो जल्दी से जल्दी वो महाराज को दे और उसकी शादी, उसका मतलब उसको आधा राज्य मिलेगा और उसको खूब बहुत इनाम मिलेगा। अब ये उसको, भाई वो तो ईमानदार तो थे ही, बस उनका तो यह असूल था कोई भी चीज कहीं भी पड़ी मिल जाए उसको उठा के ले आओ घर में, वो कैसे न कैसे उनके काम आ जाती थी। तो ऐसे ही विचार करके वो गया राजमहल में। उसने महाराजा को उनकी अंगूठी दी और उनको मतलब प्रणाम करा। तो महाराज ने बोला कि तुम्हें हम अपना आधा राज्य देंगे। उसने बोल दिया कि महाराज मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए, ये मेरा फर्ज था कि आपको आपकी अमानत में वापस करूं। उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी राजा को बहुत पसंद आई। इतने में ही राजकुमारी आ गई। उन्होंने फिर बोला कि, राजकुमारी ने बोला कि महाराज पिताजी, इसी ने ही मेरी मदद करी थी, इसी इंसान ने मेरी मदद करी थी उस चिड़िया के अंडे को खोजने में, और इन्होंने ही खोजे थे जिसकी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुई। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, जिसे भी मतलब वो चुनेगी बेटी, वो सुयोग्य वर होगा। तो राजा को भी पसंद आया वो लड़का कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी लड़का पसंद है। तो उस लड़के से महाराज ने अपनी बेटी की शादी करी। जो किसान था वो रातों रात अमीर हो गया। और उसकी मतलब ईमानदार तो थे, यह तो है नहीं किसी का चोरी चकारी करके सामान ला रहे थे, वो तो एक कोई एक चीज़ पड़ी मिल जाती थी वो कैसे ना कैसे उनके काम आ जाती थी। और जो लड़का था वो भी बहुत ईमानदार था, मेहनती भी था, मदद करने वाला भी था। और जो राजकुमारी थी उसका भी घमंड चूर हो चुका था कि भैया ये रूप सौंदर्य सब बेकार की बात है, असली इंसान का गहना उसका व्यवहार है। तो आज की कहानी बड़ी प्यारी है, थोड़ी घुमाव फिराव इसलिए क्योंकि इसमें प्लॉट कई सारे हैं कि किसान का परिवार भी है,
फिर एक इधर चिड़िया का भी सीन आ गया, फिर जो राजा है उसकी अपनी अलग कहानी आई है। तो इस तरह से है, तो सारी कहानियाँ ज्वाइंट होके एक प्यारी सी कहानी बनी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।